जय हिंद साथियों, आपका अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। अध्यापक साथियों, आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निवेदन है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले प्रशिक्षण की प्रश्नोत्तरी आपको समय से प्राप्त हो सके। साथियों, कुछ का पहला प्रश्न है, छोटे बच्चों में सीखने की गति को बढ़ाया जा सकता है। साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, अभिभावकों को आंगनबाड़ी की गतिविधियों में शामिल और शिक्षित करके। साथियों, कुछ का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था प्री स्कूल का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। ऑप्शन ए आंगनबाड़ी, ऑप्शन बी उच्च माध्यमिक विद्यालय, ऑप्शन सी बालवाड़ी, ऑप्शन डी नर्सरी स्कूल। साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी उच्च माध्यमिक विद्यालय। साथियों, कुछ का अगला प्रश्न है, घर पर उत्प्रेरक सीखने का परिवेश क्या प्रदान करके सृजित किया जा सकता है। घर पर उत्प्रेरक सीखने का परिवेश क्या प्रदान करके सृजित किया जा सकता है। साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी चित्र आधारित कहानी की पुस्तकें, खिलौने, हेर फेर वाली वस्तुएं और मुक्त अंतःक्रिया करके। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि अभिभावकों को शामिल करने के लिए बताई गई है। साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, बच्चे का व्यापक रिपोर्ट कार्ड साझा करना। कुछ का अगला प्रश्न है, अभिभावक व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप में किस संदर्भ में उपयुक्त गतिविधियां बना सकते हैं। साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, बच्चे का परिवेश और अनुभव के संदर्भ में। कुछ का अगला प्रश्न है, अभिभावकों एवं समुदाय सदस्यों को प्री स्कूल कार्यक्रमों में डैश के माध्यम से शामिल करना चाहिए। साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, नियमित संवाद, वर्कशॉप्स, पेटीएम और अभिभावकों की कॉन्फ्रेंस करके। साथियों, कुछ का अगला प्रश्न है, समुदायों और अभिभावकों को बच्चों के सीखने के स्तरों की जानकारी क्यों दी चाहिए। साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, बेहतर सीखने के प्रतिफल प्राप्त करने के लिए। अगला प्रश्न है, घर पर बिना लागत स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री से कला से संबंधित गतिविधियां करना और प्रदर्शित करना एक डैश है। साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी घूर्णन गतिविधि। कुछ का अगला प्रश्न है, एनईपी 2020 के अनुसार फाउंडेशन स्टेज पर डैश आयु वर्ग के बच्चे शामिल होते हैं। साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, 3 से 8 वर्ष के। कुछ का अगला प्रश्न है, ECCE एडवोकेसी प्रोग्रामों को समुदायों के लिए आयोजित करने के विभिन्न तरीके हो सकते हैं। साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, स्थानीय नृत्य, लोकगीत, नुक्कड़ नाटक और कठपुतली शो। अगला प्रश्न है, छोटी उम्र के बच्चों को विकासात्मक उपयुक्त खिलौने ऑब्लिक खेल प्रदान करना उन्हें डैश कौशलों में अभ्यास करने के अवसर प्रदान करना है। साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी गति, सृजनात्मक चिंतन और संप्रेषण। कुछ का अगला प्रश्न है, स्कूल जब परिवार के सदस्यों के लिए मित्रता और स्वागत की भावना रखते हैं तो क्या आसान हो जाता है। साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, सफल भागीदारी कार्यक्रम बनाना। कुछ का अगला प्रश्न है, कक्षा ऑब्लिक स्कूल में अभिभावकों ऑब्लिक परिवारों के लिए एक संसाधन केंद्र बनाने से अभिभावकों को किसमें सहायता मिलेगी। साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, बच्चों के सीखने में सहायता करने के लिए उचित पुस्तकें ऑब्लिक सामग्री लेने में। अगला प्रश्न है, स्कूलों और परिवारों के मध्य मजबूत बंधन विकसित करने का अनुकूल तरीका क्या होना चाहिए। साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, बच्चों के सीखने और विकास के सभी पहलुओं पर दोनों में लगातार बातचीत हो। अगला प्रश्न है, नियमित रूप से पेटीएम में उपस्थित
नियमित रूप से पेटीएम में उपस्थित रहने से अभिभावकों को डैश में अपने बच्चों की प्रगति के बारे में जानने में सहायता मिलती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, विकास के सभी क्षेत्र। अगला प्रश्न है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती ऑब्लिक शिक्षकों द्वारा नियमित जानकारी अभिभावकों को कैसे दी जानी चाहिए? साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, डायरी में नोट कर अथवा लिखकर। कुछ का अगला प्रश्न है, अभिभावकों को डैश के लिए चिन्हित सीखने के प्रतिफलों की जानकारी दी जानी चाहिए। साथ ही इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन पहला, संपूर्ण बुनियादी अवस्था के लिए। साथियों कुछ का अगला प्रश्न है, अभिभावकों ऑब्लिक समुदाय से कचरा ऑब्लिक बची हुई चीज़ें और पुनर्चक्रित सामग्री एकत्रित करने और लाने से क्या सहायता मिलेगी? साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, विभिन्न गतिविधियों के लिए संगत, सुरक्षित और सृजनात्मक खिलौने खेल की रचना करने में। साथियों कुछ का अगला प्रश्न है, अभिभावक यदि घर पर बच्चों को सीखने में सहायता करना चाहते हैं तो उनके लिए क्या जानना आवश्यक है? साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, संबंधित अवस्था के लिए सीखने के प्रतिफल। अगला प्रश्न है, आंगनवाड़ी में अभिभावकों एवं समुदाय की कम प्रतिक्रिया का निम्नलिखित में से कौन सा कारण है? साथ ही इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, दोनों ओर से संप्रेषण कौशलों और तरीकों की कमी। साथ ही कुछ का अगला प्रश्न है, अभिभावक अपने बच्चों के साथ मिलकर गा सकते हैं और उन्हें डैश पहचानने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, कविता और गीत में तुकांत शब्द। कुछ का अगला प्रश्न है, आधारभूत भाषा और साक्षरता कौशल संबंधित हैं। साथ ही इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, बच्चों की भाषा, अभिव्यक्ति, संप्रेषण आदि कौशलों से। साथ ही कुछ का अगला प्रश्न है, कक्षा ऑब्लिक स्कूल में अभिभावकों ऑब्लिक परिवारों के लिए एक संसाधन केंद्र बनाने से अभिभावकों को किसमें सहायता मिलेगी? साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, बच्चों को सीखने में सहायता करने के लिए उचित पुस्तकें ऑब्लिक सामग्री लेने में। अगला प्रश्न है, छोटी उम्र के बच्चों को विकासात्मक उपयुक्त खिलौने ऑब्लिक खेल सामग्री प्रदान करना उन्हें डैश कौशलों में अभ्यास करने के अवसर प्रदान करना है। साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, गति, सृजनात्मक चिंतन और संप्रेषण। साथ ही कुछ का अगला प्रश्न है, अभिभावक यदि घर पर बच्चों की सीखने में सहायता करना चाहते हैं तो उनके लिए क्या जानना आवश्यक है? साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, संबंधित अवस्था के लिए सीखने के प्रतिफल। साथ ही कुछ का अगला प्रश्न है, स्कूलों और परिवारों के मध्य मजबूत बंधन विकसित करने का अनुकूल तरीका क्या होना चाहिए? साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, बच्चों के सीखने और विकास के सभी पहलुओं पर दोनों में लगातार बातचीत हो। साथ ही कुछ का अगला प्रश्न है, आंगनवाड़ी ऑब्लिक स्कूलों और परिवारों के बीच समुदाय की सहयोग की आवश्यकता का प्राथमिक कारण क्या है? साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, स्कूल और घर में बच्चों के सीखने को सुगम बनाना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि बच्चों में प्रारंभिक संख्या ज्ञान को बढ़ावा देने वाली नहीं है? साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, अक्षर को ट्रेस करना। अगला प्रश्न है, जब अभिभावक बच्चों को कम लागत के खिलौने बनाने में शामिल करते हैं तो इससे किस कौशल ऑब्लिक अवधारणा के विकास में सहायता मिलती है? साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, न केवल रचनात्मक कौशल बल्कि बच्चों को अनुपात की समझ होती है और स्थानिक की पृष्ठभूमि तथा आकृति की अवधारणा की समझ होती है।
अगला प्रश्न है, एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और शिक्षक अच्छा संप्रेषण कर रहा है यदि। साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, अभिभावकों से नोट की प्राप्ति सूचित करता है और संवाद को आगे सुलभ बनाने के लिए अपनी टिप्पणी भी देता है। साथ ही कुछ का अगला प्रश्न है, छोटे बच्चों में सीखने की गति को बढ़ाया जा सकता है। साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, अभिभावकों को आंगनबाड़ी की गतिविधियों में शामिल और शिक्षित करके। साथ ही कुछ का अगला प्रश्न है, ECCE स्तर पर अभिभावकों की सहायता और समर्थन क्यों आवश्यक है। साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान कौशलों को बढ़ावा देने के लिए। कुछ का अगला प्रश्न है, छोटी उम्र के बच्चों को विकासात्मक उपयुक्त खिलौने और खेल प्रदान करना उन्हें डैश कौशलों में अभ्यास करने के अवसर प्रदान करना है। साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, गति सृजनात्मक चिंतन और संप्रेषण के लिए। कुछ का अगला प्रश्न है, समुदाय की भागीदारी स्कूल और बच्चों के लिए क्यों लाभकारी है। साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, समुदाय के पास बहुत प्रकार के संसाधन हैं, भौतिक, वित्तीय और मानवीय, जो आंगनवाड़ी, प्री स्कूल और बच्चों के लिए सहायक हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, एक पेटीएम के दौरान जब एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एक बच्चे द्वारा किताब को उल्टा पकड़ने की बात करता है तो वह बच्चे की किस विषय में प्रगति के बारे में अभिभावक से बात कर रहा होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, पुस्तक संभालना और मूलभूत साक्षरता की। साथ ही कुछ का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि बच्चों में प्रारंभिक संख्या ज्ञान को बढ़ावा देने वाली नहीं है। साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, अक्षर को ट्रेस करना। साथ ही इस प्रकार से कुछ के प्रश्न पूरे होते हैं। साथियों, आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो निवेदन है वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और हमारे चैनल जॉयफुल स्टडी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।